भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको कार्तिक माह के 11वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। 11वें दिन इस कथा का श्रवण किया जाता है। कार्तिक माह बड़ा ही पुण्यकारी महीना माना गया है। इस माह को साक्षात नारायण का स्वरूप माना जाता है। 12 महीनों में सबसे श्रेष्ठ कार्तिक का महीना होता है। कार्तिक महीने में प्रातःकाल जल्दी स्नान करने से तथा दान पुण्य करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य कार्तिक माह में दक्षिणा दान करता है, वस्त्र दान करता है, गौ दान करता है या कोई भी दान पुण्य करता है, उसे अनंत और अक्षय गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है तथा उसके जन्म जन्मांतर के पाप दोष पीड़ाएं सब नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक माह को बहुत ही पुण्यकारी महीना माना गया है। तो अब हम आपको कार्तिक माह के 11वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। 11वें अध्याय की कथा प्रारंभ करने के पहले गुरु की स्तुति करेंगे तथा देवताओं की स्तुति करेंगे। उसके पश्चात कथा का श्रवण करेंगे। और जब हम देवताओं की स्तुति करते हैं तो देवताओं का सानिध्य हमें प्राप्त होता है तथा प्रभु हमारे साथ में हमेशा हमेशा के लिए उपस्थित रहते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिं फुल्लन्दिवरकान्तिमिन्दुवदनं वरहवतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदार कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसन्धावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषणं भजे दिव्यांगभूषणं भजे। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वेजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्तिः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष इनके नयन गभीर है उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अब हम आपको कार्तिक माह के 11वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। जिसको जप कर जीव हो भवसागर से पार 11वें अध्याय का कपिल करे विस्तार।
एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा के सहित असुरों से सम्मानित हुआ, सभा में बैठा हुआ था, तभी गुरु शुक्राचार्य वहां पर आ पहुंचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गई। तब गुरु जी को आता देख करके असुरों सहित सागर पुत्र ने उठ करके बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। तेजस्वी गुरु जी ने सबको आशीर्वाद दिया, फिर उनको दिव्य आसन पर बैठा करके और उनका नमन किया, उनका सत्कार किया, उनका पूजन किया। और सागर पुत्र ने नम्रता से जो है गुरुदेव शुक्राचार्य जी से प्रश्न किया कि हे गुरुजी, राहु का सर किसने काटा था? आप कृपा करके हमें बताने की कष्ट करें। इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकपिशु और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर के देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की संक्षेप में सब कथा कह करके यह बताया कि समुद्र से अमृत निकला था, तो उस समय देव रूप बन करके राहु भी अमृत पान कर रहा था। इस पर इंद्र के पक्षीपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया था। यह सुनने के साथ ही जालंधर के नेत्र लाल हो गए और उसको बड़ा क्रोध आया। फिर अपने धस्मर नामक दूत को बुला करके गुरु का कहा हुआ सब वृत्तांत सुनाया और आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी जाओ और जाकर के इंद्र को मेरी शरण में लेकर आओ। धस्मर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और उसने जलंधर के द्वारा जो है कहे गए शब्दों से इंद्र सुख को कहा कि हे देवताधम, हे इंद्र, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया है। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा हे सुराधम, मैं सत्य कहता हूं कि तेरा राज्य ध्वंस कर दूंगा। इंद्र यह सुनकर के बड़ा विस्मित हुआ और कहने लगा कि पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में कोई स्थान दिया था, मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की थी, इसी कारण से मैंने उसके सब रत्न को हरण कर लिया है। मैं सत्य कहता हूं कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता है। इंद्र की बात को सुनकर के वह दूत शीघ्र ही जालंधर के पास आ पहुंचा और सब बातें कह करके उसने सुनाई, जिन्हें सुनते ही वह दैत्य क्रोध के मारे अपने होठों को काटने लगा तथा पाताल से करोड़ों दैत्य उसके पास तुरंत ही आ पहुंचे। शुंभ निशुंभ सेनापतियों को साथ लेकर के जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही उसने इंद्र के नंदन वन में अपनी विशाल सेना को उतार दिया। वीरों की शंखर ध्वनि और घोर गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ करके देवता उनसे युद्ध करने लगे। भयानक मारकाट मची हुई थी। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मृतकों को जिलाने लगे, यानी जीवित करने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देव गुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधियां ला करके मृतकों को जीवित करने लगे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से क्रुद्ध होकर के कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे जीवित हो सकते हैं, कैसे उनको जीवन दान मिल रहा है, और जीवन दान देने वाली औषधियां तो आपके पास ही है, फिर यह कैसे संभव हो पा रहा है। इस पर शुक्राचार्य जी ने देवगुरु बृहस्पति जी के द्वारा द्रोणागिरी पर्वत से जो औषधियां ला रही थी उनका वर्णन किया गया। यह सुनकर के जालंधर और भी क्रोधित हो गया। श्री शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं कि क्रुद्ध क्यों होते हो? यदि शक्ति है तो द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़ करके समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रुद्ध होकर के शीघ्र ही द्रोणागिरी पर्वत के पास आ पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़ करके समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। तत्पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर के बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब देवगुरु बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे तो द्रोणागिरी की जगह उन्हें सूना मैदान दिखाई दिया, क्योंकि द्रोणागिरी पर्वत को तो जलंधर ने उखाड़ करके समुद्र में फेंक दिया था। तब यह भयभीत होकर के देवताओं के पास
देवगुरु बृहस्पति आए और देवताओं से कहने लगे कि तुम लोग जालंधर को नहीं जीत पाओगे, क्योंकि वह बहुत बलशाली है और उसने द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़ करके समुद्र में फेंक दिया है। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, यह उसी का फल है। यह सुनकर के देवता युद्ध की आशा त्याग करके अत्यंत ही व्याकुल होकर के इधर उधर भागने चले। सिंधुसुत निर्भय होकर के अमरावती में प्रविष्ट हो गया। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफाओं में शरण ले ली और सारे देवता जालंधर के भय से इधर उधर जाकर के छिप गए। इस प्रकार कार्तिक माह के 11वें अध्याय की कथा का यहाँ पर समापन होता है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल वे की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, आपने कार्तिक माह की यह ज्ञानवर्धक कथा का श्रवण किया है। कथा सुनने के बाद आप कथा के निमित्त दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं या कार्तिक माह के पुण्य प्राप्त करने हेतु आप अन्नदान करवाना चाहते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहते हैं, या फिर आप गौदान करना चाहते हैं या अन्य कोई भी दान पुण्य यदि आप करना चाहते हैं, तो आप पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से या फोन पे के माध्यम से या फिर हमारे अकाउंट नंबर के माध्यम से धनराशि पहुंचा करके कार्तिक माह का संपूर्ण पुण्य फल आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।